हर रात दिल तड़पता, हर सुबह नई मुश्किलें लाती। गुरमुख सिंह ने सूखी जमीन की ओर देखा, जहां हरियाली की जगह दरारें पड़ चुकी थीं। क्या यही मेरी तकदीर है? उसने अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश की। सालों की मेहनत ने उसे थका दिया था, लेकिन हालात वो अब भी नहीं बदले। उसकी पत्नी पास आई और धीरे से बोली, आज भी फिक्र में बैठे हो? आज नहीं, गुरमुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मुझे एक नया रास्ता खोजना है। अगर सारे लोग एक तरफ और तुम दूसरी तरफ हो तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो सकता है कि तुम सही हो। जैविक खेती। गुरमुख ने पहली बार यह शब्द सुना। गांव का बड़ा जमींदार सुखदेव सिंह हमेशा कहता था, किसान को बदलना नहीं चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों के तरीकों पर ही रहना चाहिए। तेरी नई सोच तेरे घर का चूल्हा भी बुझा सकती है। ये नए तरीके किसानों के लिए नहीं, बड़े कारोबारियों के लिए होते हैं। लेकिन गुरमुख अब रुकने वाला नहीं था। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत पर लोग हंसते हैं, लेकिन आखिर में सलाम करते हैं। कहता था, पागल हो गया। जो फसल लोग खाद और मशीनों के बिना नहीं उगा सकते, वो तू जैविक तरीके से उगा लेगा। गुरमुख का दिमाग खराब हो गया। गांव के कुछ लोग जोर से हंस रहे थे, कुछ नजरें झुकाकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गुरमुख शांत था। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता। 3-4 महीने बाद मेरी कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होगी। अगर पेट भरना तकदीर के सहारे छोड़ दो तो इंसान हमेशा भूखा रह जाता है। उसकी पहली फसल बर्बाद हो गई। अब क्या करेगा पागल? देख लिया तेरी नई सोच का अंजाम। गुरमुख पूरी रात आसमान की तरफ देखता रहा। उसकी मां ने उसकी आंखों में ताकत डालते हुए कहा, बेटा, जो हार मान ले वो किसान नहीं। वो गुरुद्वारे गया, माथा टेका। उसने गुरबाणी के शब्द पढ़े, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरी न जाई। जो देने वाला है वही सब कुछ दे सकता है। वो उठ खड़ा हुआ। पहली बार वो हार कर भी जीतने की सोच रख रहा था। जो इंसान हार मानने से इनकार कर दे, वो जीत के लिए ही पैदा हुआ होता है। अगली फसल तैयार हो गई। पहली बार गुरमुख ने अपने खेतों में वो हरियाली देखी जिसका सपना वो रोज देखता था। पिताजी, आपने कर दिखाया। उसका बेटा हरमन, जो MBA कर रहा था, घर आकर चौंक गया। ये तो क्रांति बन गया। समय उनके लिए नहीं बदलता जो सिर्फ इंतजार करते हैं, बल्कि उनके लिए बदलता है जो चुनौती देते हैं। वही गांव के लोग अब आकर पूछ रहे थे, हमें भी बता, ये जैविक खेती कैसे करें। वही बड़ा जमींदार सुखदेव सिंह अब गुरमुख से सीखने आ गया था। गुरमुख ने कहा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बदलाव से ही जिंदगी बदलती है। हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी व्यापारी के औजार नहीं, हम किसान हैं। 10 साल बाद गांव की नई पीढ़ी, बच्चे गुरमुख से सीख रहे थे कि किसान किसी का गुलाम नहीं। किसान अब बीज खादों पर नहीं, अपनी मेहनत और हौसले पर भरोसा कर रहे थे। गांव की आर्थिक हालत सुधर चुकी थी, पुराने कर्ज खत्म हो गए थे। गुरमुख खड़ा हुआ और किसानों से कहा, आने वाला भविष्य हमारा होगा, अगर हम खुद वो बन जाएं जो हम चाहते हैं।